नमस्कार, जेके न्यूज 24.com में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। दोस्तों साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज 24। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान है केसी कॉन्वेंट स्कूल संचालक श्री इंदर सिंह लवंती जी, जो विगत लगभग 21-22 साल से अपनी शिक्षा संस्था चला रहे हैं और बेहतर तरीके से चला रहे हैं। दोस्तों आज हम इनसे जानना चाहेंगे, आपने राजनीतिक करियर में कम समय में इतनी जो बुलंदी छुई है, जिसमें आपने लोधल लवंती समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, आप विधायक प्रतिनिधि भी रहे हैं, आप जनपद सदस्य भी हैं, आप और अनेकों पद पर आप पद होने के बावजूद आप इतने सब कुछ को मैनेज करते हैं। कैसे आप इसको समय दे पाते हैं? पहले तो हम आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं। सर, हमारे स्टूडियो में पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका इस चैनल के माध्यम से और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं, जो आपने मुझे आपके स्टूडियो में बुलाया और यहाँ बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले तो मेरे ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, प्रदेशवासी और देशवासियों को दीपावली के महापर्व की अग्रिम शुभकामना बधाई देता हूं। और जिस प्रकार आपने प्रश्न किया है कि कम समय में राजनीति में कैसे सफल हुआ हूं, और प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, समाज से संचालन भी करता हूँ, विधायक प्रतिनिधि, जनपद सदस्य और पार्टी जिला मंत्री किसान मोर्चे में हूँ, तो ये सब तो भगवान महाकाल की कृपा है। और जो मेरे इष्ट मित्र है और देवतुल्य जनता जनार्दन है, उनकी कृपा है, उनका प्रेम है, उनकी वजह से आज मैं इन सारे कार्यों को बाखूबी निभा रहा हूँ। और बात रही राजनीति की, तो मेरा राजनीतिक कैरियर लगभग आज से 4 वर्ष पूर्व 2020 से मैंने शुरुआत की थी, जहाँ पे सीएम साहब और आदरणीय मंत्री जी पवार साहब, उनके कहने में मैं राजनीति में आया था। और मैं तो एक चीज जानता हूं कि राजनीति का सफर जो कम समय में मैंने बुलंदी छुई है, तो मैं इस चीज को मानता हूं कि कोई भी काम आपकी होनेस्टी, आपकी ईमानदारी मांगता हो, लगातार उसमें प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित ही आपको जल्दी सफलता मिल जाएगी। इसका सबसे बड़ा राज है कि मैं अपने काम को डेडिकेट होकर, जनता के प्रति समर्पित होकर उनका दिन रात काम करता हूँ। जब किसी का भी फोन आता है, किसी वक्त भी आता है, किसी काम के लिए आता है, तो मैं तत्पर रहता हूँ। और आज तक मेरे राजनीतिक करियर में मेरे ऊपर कोई एक दाग नहीं लगा सकता। जिसका भी जो काम आता मैं निस्वार्थ भाव से करता हूँ, दलाली दुकानदारी में नहीं करता हूँ। कोई ऐसा कोई आता है तो तुरंत उनको बोल देता हूँ, तो पैसे से मेरे पास काम नहीं होता है। मैं जो काम करता हूँ वो मैं जो काम करवाता हूँ और निस्वार्थ भाव से करता हूँ। इस प्रकार जनता के बीच में करते गए। मेरा पहला चुनाव भी जनपद का रहा था, उसमें 8 कैंडिडेट मेरे अपोजिट में खड़े भी हुए थे और जनता ने मुझे उसमें भरपूर प्रेम दिया था। लगभग 40 से 45-50% मुझे एक तरफा वोटिंग देती हूँ। देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और मैंने जो समाज में काम करना चालू किया था, लगभग 2006 से मैं काम कर रहा हूँ। 2008 में जिलाध्यक्ष बना, उसके बाद प्रदेश उपाध्यक्ष रहा, आज प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। और आज समाज के लिए भी और सर्व समाज के लिए भी मैं समर्पित होकर कार्य करता हूँ। जी, ये तो हमने देखा है और हमारे दर्शकों को भी हम लगातार दिखाते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आप जहां भी किसी भी काम से जाते हैं, एक छोटे छोटे कार्यकर्ता ने अगर आपको याद किया तो आप उसके लिए बिल्कुल तत्पर खड़े होके और उसकी मांग को लेके आप प्रमुखता से अपनी आवाज उठाते हैं। चाहे वो किसी भी विभाग का मामला, आप बिल्कुल तत्परता से जाके और अपनी आवाज बुलंद करते हैं। ये तो हमने भी देखा और हमारे चैनल के माध्यम से हम जनता तक पहुंचाते भी हैं उस आवाज को। लेकिन हम आपसे एक और चीज जानना चाहते हैं, आप तो इतने राजनीतिक में समय देने के बावजूद आप एक शिक्षा संस्था भी चलाते हैं, उसमें भी लगातार कंटिन्यू आप स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए उत्साहवर्धन के लिए अनेकों कार्य करते रहते हैं। उसमें कैसे आप मैनेज कर पाते हैं, कैसे समय देते हैं आप? ये जो आपने मेरे से प्रश्न किया है कि मैं कैसे मैनेज करता हूं, तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये कहना चाहता हूं कि राजनीति हो या आपका व्यापार हो या जनता से जुड़ा हुआ माध्यम हो, सब समय समय मांगता है। हम जानते हैं कि मोदी जी आज इतने बुजुर्ग होकर, इतने वरिष्ठ होकर भी देश के लिए 16 से 18 घंटे काम कर सकते हैं, तो हमारी तो उम्र उनसे आधी उम्र से भी कम है। तो हम लोग अगर समय का टाइम टेबल बना, गोल सेट करें कि हम इस टाइम पे ये काम करना, तो निश्चित हम काम कर सकते हैं। और राजनीति में मेरा आने का मुख्य उद्देश्य और मुख्य लक्ष्य ये है कि ऐसे गरीब पिछड़े वर्ग लोग, जिनके बड़े लोग नहीं सुनते, इसके बाद में व्यापारी लोग नहीं सुनते या फिर अधिकारी लोग परेशान करते हैं, मैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ। मैं इंजीनियर में के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं मेरी पब्लिक के लिए, मेरे देवतुल्य जनता जनार्दन के लिए काम करना चाहता हूँ। जनता छोटे छोटे काम के लिए परेशान होती है, वो परेशान नहीं हो। मेरा राजनीति में आने का लक्ष्य है। अगर हम लोग इस 24 घंटे में अगर हम डिवाइड करेंगे तो निश्चित ही आप हर काम के लिए समय निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं
कि हमारे पास 24 घंटे तो हाथ है, लेकिन अगर आपकी टीम है काम करने वाली तो उसमें डिवाइड कर देंगे, उतना ही आपका काम होता जाएगा। बात शर्त है कि उस काम को आप सिस्टमेटिक करना पड़ेगा, आपको जमाना पड़ेगा, कब क्या करना, टाइम टेबल से उठना पड़ेगा, टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। निश्चित ही हर काम एक व्यक्ति अनेक काम कर सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी, हम आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे आप एक शिक्षा संस्था चलाते हैं और बेहतर तरीके से चलाते हैं, एक मनुष्य के लिए शिक्षा का क्या महत्व है, जरा हमारे दर्शकों को एक बार इस विषय पर भी बताएं। हम जानते हैं, हमारे वेद पुराण, हमारे ऋषि महात्मा, हमारे पहले के लोगों ने कहा है कि शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को गुरु से भी आगे बढ़ा देता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर शिक्षा व्यक्ति के अंदर है तो ध्यान रखना कि वो खुद का निर्माण तो करता ही है, परिवार का निर्माण तो करता है, लेकिन साथ साथ देश का निर्माण भी करता है। क्योंकि जो शिक्षा होती है वो शिक्षक के में प्रलय और उसका सृजन दोनों को पालता है। तो शिक्षक अगर एक पढ़ा लिखा है तो आज जो हमारा आने वाली पीढ़ी है, आने वाला भविष्य निश्चित एक बेहतर होगा। भटके हुए बच्चों को वो समझा सकता है, भटके हुए रास्ते को वो बता सकता है, और शिक्षक आपका आने वाला जो समय होता है, जो दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। अच्छा, लास्ट में आपसे एक प्रश्न और करेंगे। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजगढ़ जिले को अनमोल तोहफा दिया है, जो जिले में ही 2 मंत्री दिए हैं। जिले के 2 मंत्री की हम बात करें तो ब्यावरा से एक मंत्री हैं माननीय नारायण सिंह पंवार जी, जो ब्यावरा से बिलोंग करते हैं जी, और आप 19 के विधायक कार्यकाल के प्रतिनिधि हैं, विधायक प्रतिनिधि। इससे हम ये जानना चाहेंगे, हम आप देश और शहर के साथ साथ हम लोकल विधानसभा क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसमें? मैं मध्य प्रदेश सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूं, जो इस राजगढ़ जिले को 2 मंत्री दिए हैं। और दोनों मंत्री इस प्रकार अपना काम कर रहे हैं जिसको सारी जनता सब कुछ देख रहे हैं। हमारे नारायण सिंह जी पवार साहब है, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, और पवार साहब जो राजनीतिक है, जितनी प्रकार गणितज्ञ है, उनसे मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूँ, और वो मेरे राजनीतिक आदर्श भी हैं। और उनका जो कार्य करने की क्षमता है, हम लोग भी उनको देख के सीखते हैं। आज उनकी उम्र इतनी हो गई, लेकिन आज वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा डेडिकेट रहते हैं, जो बोल देते उस काम के प्रति अडिग रहते हैं। आपने अभी देखा कुछ समय पहले उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, कि स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी वो घर पर नहीं बैठते हैं, जनता के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, क्षेत्र के लिए लगातार वो चलते फिरते रहते हैं, काम करते हैं। तो आज जो भाजपा ने, आज आप देख रहे होंगे, आज से अगर 20 साल पहले की सरकार के बारे में देख लिया जाए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, 20 साल पहले की सरकार को देख लिया जाए तो सड़क कहां थी, गड्ढे कहां थे, कोई पता ही नहीं चलता था। आज ब्यावरा को देखे, उस टाइम का ब्यावरा देखे अलग बात थी, आज का ब्यावरा अलग है। आज जनता और किसान हमारे इतने खुशहाल है कि आज चारों तरफ से हर योजना को फायदा मिल रहा है। तो पहले देखा जाए तो हम छुटले जाते थे, कितना टाइम लगता था, भोपाल पहुंचते थे कितना टाइम लगता था, सड़क कम गड्ढे ज्यादा होते थे, लाइट नहीं थी, पानी नहीं था। आज सब कुछ भरपूर सरकार दे रहे, क्योंकि अगर नेता तो क्षमता वाला, हमारा लीडर, हमारा कैप्टन अगर सही होगा तो नीचे काम बिल्कुल सही होंगे। और भाजपा ऐसी है जो आज आप भी जानते हैं, हम सब भी जानते हैं, जनता को भी कहना चाहूंगा कि आज विदेश में, आज विश्व में भारत का डंका बज रहा है। आज मोदी जी सब अपने भारत माता के लिए, देश के लिए कर रहे हैं। आप जानते हैं उनके परिवार में आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि जनता तो भगवान राम के राज में और भरत जी के राज में भी कुछ नहीं थी। तो आज कुछ लोग तो आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके अपोजिट वाले होंगे, लेकिन आज जितनी जनता खुश है, जितनी हमारी माता बहनें खुश है, जितनी हमारी बेटियां खुश है, आज सभी चीजें में देखा जाए तो बिल्कुल हर चीज में हमारे वृद्धि हुई। जो आज से 15 से 20 साल पहले हमें आपको मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती थी, लेकिन आज अगर आप एडवांस पैसे दे रहे तो आपको मजदूर नहीं मिलते। आप जानते हैं घर में राशन पानी फ्री मिल रहा है, आपके लाडली बहना योजना मिल रही है, अगर आपका कन्यादान योजना मिल रही है, और इसके बाद में वृद्ध जनों को तीर्थ यात्रा, और तीर्थ यात्रा क्या हेलीकॉप्टर के माध्यम से यात्रा हो रही है, और दुनिया भर की। आप आज जो गरीब व्यक्ति इलाज नहीं करवा पाता था, जो इलाज कराने मर जाता था, आज आपका जो उसके 5 लाख से ऊपर का आपका इलाज फ्री हो। संबल योजना, आज मैं तो ये कहूंगा कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो मृत्यु तक की योजना भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और दुनिया भर के जितने आज हमारी जनता सुखी है, खुश है, वो भारतीय जनता पार्टी, सब भारतीय जनता पार्टी की देना। और ये सब कुछ कार्य
एक भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि वो देश, धर्म सबसे और जाति सबसे उठ के काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि भाजपा है तो हिंदू के लिए करेगी तो मुसलमान के लिए नहीं करेगी। अगर आप देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो फायदा आज अमल ले रहे हैं हमारे मुसलमान भाई ले रहे हैं, SC ST के भाई ले रहे हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। लोग भले कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन मैंने मोदी जी का एक ही नारा है, हम सबके हैं और सब हमारे हैं, सबका साथ सबका विकास। आपसे आखिरी एक सवाल और है। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ जनप्रतिनिधि आरोप लगाते हैं कि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गौवंश के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठा रही है, गौवंश रोडों पर घूम रहा है, क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए कि कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं बोलने को, तो कुछ भी कहता रहता है, कुछ भी कहते रहते हैं वो। तो इसके पहले अगर देखा जाए तो इतने साल जब कांग्रेस सरकार ने उन्हें गौ माता के लिए क्या किया, और सबसे बड़ा सत्य मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आज गौ माता जिस प्रकार दर दर भटक रही है, वो दर दर भटकने का सबसे एक ही एक कारण है, हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी जब 10 साल इस सरकार में रहे, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने सारे पट्टे जो थे, जो चरणों की भूमि थी गौ माता की, सब पट्टे करवा दिए। और पट्टे कराने के बाद में हमारे हरिजन भाइयों, SC ST के भाइयों को, OBC के भाइयों को आपस में लड़वा दिया। आज उस गौ माता का श्राप है वो कांग्रेस को मिला, वो दिग्विजय सिंह को मिला। आज जिस प्रकार गौ माता दर दर भटक रही है, उस प्रकार कांग्रेस दर दर भटक रही है। और हमारी भाजपा पार्टी ने तो हमेशा गौ माता को माता मानना, उनका सम्मान किया। हर जगह जब भी कुछ भी होता तो हमेशा भाजपा ही आती है, इस चीज के लिए आपने भी देखा है। और ऐसी बात नहीं है कि जगह गौशाला भी बहुत सारी चल रही है जिनमें आज वो चल रहा है, लेकिन गौ माता के लिए आज आपने देखा तो भाजपा ने महाराष्ट्र में गौ को पूरा राज्य पशु घोषित किया है। इस प्रकार पार्टी के अंदर भी मंथन चला और गौ माता के लिए क्या किया जाए उस पर सारे विचार हो रहा है। जी ये तो ठीक है, लेकिन जनता का भी कहना ये है कि 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार शासन कर रही है, हर योजना चलाई है वोट बैंक के लिए, जो वोट देगा उसके लिए योजना है, लेकिन गौ माता क्या वोट नहीं देती क्या, इसके लिए कोई वो योजना नहीं है, ऐसा जनता का कहना है। क्या कहेंगे इस पर? भाजपा में एक मंथन हुआ, उसकी बैठक हुई, अभी जो एक पार्टी ने निर्णय लिया है वो निर्णय ये है कि जो गौ माता रखेगा उसको व्यक्ति को 900 से लेकर 1500 रुपए पर महीने में पर मंथ मिलेगा। उसको बहुत जल्दी योजना आने वाली है। जिस प्रकार, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यक्ति को जब लालच होता है, लोभ होता है तो वो काम करता है, कम काम करते हैं। आपने देखा होगा रोड पे कभी कोई भी दूध देने वाली गौ माता आपको नहीं मिलेगी, सब जो दूध नहीं देती है, कमजोर है, वो गौ माता मिलती है। तो भाजपा किसी योजना लेकर आ रही है जिसमें आपको 900 से लेकर 1500 रुपए मिलेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति जब उसको रखेगा, उसका पंजीयन करवाएगा, तभी उसको मिलेगा। तो निश्चित ही गौ माता का भी आपको सड़कों पे दिखती वो नहीं दिखेगी। और जो गौशाला जितनी हमारी आवश्यकता है कम नहीं, गौशाला का भी निर्माण किया जाएगा। जी कांग्रेस पार्टी का तो ये भी आरोप है कि 1.5 साल में हमारी मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी थी कमलनाथ सरकार, इसमें जो हमने अनेकों गौशाला बनाई, लेकिन सरकार गिरने के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी फिर से काबिज हुई है मध्य प्रदेश पे, जब से जो गौशाला का फंड आता वो भी बंद कर दिया, ऐसा उनका कहना है। क्या कहेंगे इस पर? जो गौशाला चालू थी वास्तव में अगर देखा जाए ईमानदारी से, जो कागज कंप्लीट थे सही तरीके से, किसी भी गौशाला का फंड बंद नहीं हुआ। आप जिस गौशाला उसमें भी आप ये बात कर सकते हो उनका ऑडिट होता है, अगर सही तरीके से होता है तो वो फंड मिल रहा है। मात्र ये नहीं रहेंगे कि गौशाला उन्होंने बंद करे, कोई से भी गौशाला बंद नहीं करे कि उन्होंने कुछ बनाया नहीं। हमेशा बोलते हैं कि सब वो बोलते हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन किया कुछ नहीं है। गौशाला का सब उन्होंने बोला था, लेकिन गौशाला कुछ भी खुली नहीं। उनका फंड चाहते तो 1.5-2 साल में बहुत कुछ कर सकते थे। जो आज जितनी गौशाला चल रही संचालित हो रही उसमें प्रत्येक गौशाला फंड आ रहा है। दोस्तों साथियों, ये थे हमारे ब्यावरा की जानी मानी हस्ती कृषि काटमंड संचालक श्री इंदर सिंह लवंशी जी। इन्होंने हमारे हर एक प्रश्न का बेबाक उत्तर दिया। आपने देखा दर्शकों, इसी के लिए आज तक के लिए यही विराम चाहता हूँ। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। हाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।